नमस्कार। देखिए, डीजीपी के सख्त आदेश के बाद कि किसी भी तरीके से आप अगर पैसे को कुछ परसेंट पर देते हैं या इस तरीके से देते हैं तो वो कहीं कहीं ना कहीं इलीगल माना जाएगा। उसके बाद भी देखिए, लगातार एक युवक हमारे साथ है, उसको परेशान किया जाता है, पैसे ब्याज पर दिए जाते हैं, उसके बाद वो पैसे वापस भी कर देता है। लेकिन आखिरकार ये जो चेक का मामला है वो कैसे अड़ गया? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है जी गौरव वशिष्ठ। जी, क्या हुआ था गौरव जी? पूरा खुल के बताएं, कहाँ रहते हैं? तो मैं यहीं रहता हूँ कथरीवाड़े में। खत्रीवाड़ी में क्या हुआ था आपके साथ, बताएं। ऐसा था जी कि यार दोस्ती चक्कर में पैसे ले लिए थे अपने। ठीक है, किससे? इनको ये फतेहपुर टका का है जी, गुजर है जी सचिन। इनको पैसे अपने दे दिए, चेक भी दे रखा है। पैसे लिए? कितने पैसे लिए? इनको इनसे लिए थे जी 2 लाख रुपए। ठीक है। और 6% पे लिए थे। 6% पे? 6% पैसे लिए थे। और जी फतेहपुर टका का है गुजर सचिन। और अब जी मैंने इनको सारे पैसे वापस दे दिए। ठीक है। अब ये जहाँ भी मैं काम करता हूँ जी वहां के धमकी देते हैं कि या तो पैसे दे दे। और एक जी जीतू है जी, अपने यही कही है जी, चुंगी कही, जीतू अवस्थी। तो वो भी कहता है कि भाई मैं फैसला करवा दूंगा। वो पैसे खाएगा, बीच में फैसला करवाएगा तो पैसे खाएगा। अब ये जी जो ये है सचिन गुजर है, जो ये फतेहपुर टका का है, ये 17 सेक्टर में पीएसओ लग रहा है। तो ये कभी पिस्टल दिखाता है, कभी कुछ करता है कि जी पैसे दे दो और मामला खत्म। जब पैसे लिए थे अपने कुछ चेक भी दिए थे? चेक दिए थे जी, 2 चेक है मेरे इस पे, मेरी मैडम के चेक है। और ये ना अब ये पैसे देने के बाद ये कहते हैं कि जी मेरे पे चेक नहीं है और मैं तेरे चेक लगा दूंगा। पहले तो मेरे से मना करते हैं कि मेरे पे चेक नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि मैं चेक दे दूंगा, तू पैसे दे दे। अब ये मैं जहाँ भी काम करता हूँ जी, पहले सराय पहुंच गए, अब ये ओल्ड पहुंच गए। क्या कहते हैं? ये कहते हैं तो पैसे दे तो जान से मार देंगे सबके सामने? हाँ जी। अच्छा, आपने जो पैसे वापस करे उसकी कुछ डिटेल है? डिटेल मैंने व्हाट्सएप पे भी कर रखा है जी, कुछ कैश भी दे रखा है, दिखाइए। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, कितने पैसे वापस कर दिए? पूरे 2 लाख वापस कर दिए? मैंने मैडम 6% का तो ब्याज दे रखा है। और उसके बाद 2 लाख रुपए दे दिए? हाँ मैंने सब दे रखा है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। कब लिए थे पैसे? ये 3-4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए। हाँ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 4 साल से देखिए ब्याज भरते हुए नजर आए। और देखिए, अब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इन्हें धमकाया जा रहा है। पुलिस कंप्लेंट कर दी है? पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है जी, पर मैं ना अब ना ड्यूटी कर सकता हूँ ना कहीं कुछ कर सकता हूँ, बताओ। और मेरे सारा घर बार छूट गया जी, मैं अपने बच्चों से दूर रह रहा हूँ जी, 2-3 साल हो गए मुझे। बताओ मैं क्या कहाँ जाके मरूं मैं। भाई 1 मिनट रुक जा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ किसी से। देखते हैं, अभी इनकी डिटेल देखते हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने पैसे वापस कर दिए हैं। मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ अभी। तो आप भाई हमारा तो फोन पे रखे हैं भाई जी, देख लेते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि सारी डिटेल जो है इनके पास शामिल है कि पेटीएम से इन्होंने पैसे वापस करे। ये दिखा दे। मैं कहूंगी एक बार दिखाएं। ये पेटीएम का रखा मैंने जी। पेटीएम करते हुए 1 मिनट रुकिए। सचिन जी, ये सचिन सचिन गुजर 6,000, 15,000, 5,000, बाकी बैंक से डिटेल निकल जाएगी जी। बैंक से डिटेल सब? हाँ जी। तो देखिए, इनके पास सारी डिटेल जो है इनके पास मौजूद है। कह रहे हैं बैंक से जो इन्होंने ट्रांसफर की है वो भी डिटेल निकल जाएगी, जितने पेटीएम करे हैं वो भी डिटेल ये दिखा रहे हैं। आप अच्छा, कल को सुनो, आप फरीदाबाद बॉस से हो, जो भी हो आप, कल को मैं कुछ भी कर लेता हूँ तो मेरी मौत के जिम्मेदार एक तो जीतू अवस्थी है जी, और एक सचिन गुजर है। जो भी है जी, मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, आपकी न्यूज क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रखा है ना, माइंड डिस्टर्ब कर रखा है जी बहुत। अब बताओ मैं क्या कहा जाऊँ, मैंने सारी चीज कर दी इनको, सब पैसे। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता जी। एसएचओ साहब ने भी बुलाए हैं मेरे को। कौन से थाने से? ये ओल्ड की चौकी से जी। अब एसएचओ साहब की देख लेते हैं हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। बाकी जो होएगा तो आप वो मैंने आपके आगे बोल रहा हूँ, कल को मैं मरता हूँ कुछ भी करता हूँ तो मैं इनका नाम लिख के जाऊंगा जी। एक तो जीतू अवस्थी है जी, और एक ये सचिन गुजर है जी। ये अपने गांव से बाउंसर लेके आता है और ये धमकी देता है जी मुझे मारने की धमकी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो जी नौकरी करता हूँ 15,000 रुपए की। कहाँ पे? कौन? मैं करता हूँ जी सराय। किस चीज का काम? कपड़े का काम है जी, मैं तो सेल्समैन हूँ। ठीक है, मजबूरी में पैसे लिए थे और पैसे ये नहीं लिए, वापिस दे दिए।
6% के ब्याज पे पैसे दे दिए, कोई बात नहीं, पर लेकिन अब ये नहीं है ना कि पैसे देने के बाद किसी नाजायज आदमी को परेशान करा जाए। अब मैं 3 साल के बाद अब आपके न्यूज के आगे माध्यम से मैं आया हूँ आगे, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ जी मैं। ये बहुत ज्यादा हताश हैं ये, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल को मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार ये लोग होंगे। और देखिए बिल्कुल इन्होंने पैसे लिए और कहा है कि आज सुनो, मैं आज भी दुकान पे नहीं था अपनी पे, क्योंकि मेरे पे सुबह फोन आया था, ठीक है, मैंने फोन नहीं उठाया, धमकी के लिए फोन आया था, और फिर वो मेरी दुकान पे पहुंचे, 2 जने पहुंचे स्प्लेंडर बाइक पे, एक सचिन गुजर था और एक उसके पीछे उसके गांव का बंदा था, मैं उसको नहीं जानता, ठीक है जी। मेरे पे फोन आया कि ऐसे ऐसे बंदे आए हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं और ये और वो। मैं फिर उसलिए दुकान पे गया ही नहीं जी, मैं दुकान पे नहीं गया जी। बताओ मैं ड्यूटी करूं या क्या करूं, पैसे देने के बाद मैं सब मेरे संग ये हो रही है। 2 लाख रुपए जी का जंजाल बन गया है। 2 लाख रुपए जी का जंजाल बन गया जी मेरे लिए। आदेशों की अवहेलना, डीजीपी तो कहता है कि ब्याज पर पैसे ऐसे दे नहीं सकते, इलीगल है। मैडम इलीगल तो है, अब मुझे नहीं पता था ना, मैंने तो एक अपने काम के लिए पैसे लिए थे, और मैंने काम के लिए पैसे लिए तो मैंने सारे वापस कर दिए। अब मुझे नहीं पता ना मेरे जी का जंजाल बन जाएगा ये। बैंक से क्यों नहीं लिया? बैंक लोन देता नहीं मैडम, इतना नहीं देता। तो अब मैंने जो पैसे लिए थे मैंने उनको सारे दे दिए। 6% का ब्याज लिया था इन्होंने मेरे से, और मैंने 6% के साथ सब चीज कर दी इनको। ये जब कहते थे शराब पिलाने की, मैंने शराब पिला दी इनको। रात को आते थे ये, कोई बात नहीं, मैंने की आपसदारी कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि आपसदारी में ऐसा काम कर देंगे जी। और अगर दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रख सकता है, हमें फोन कर सकता है, हमारा नंबर चैनल के ऊपर मिल जाएगा। फिलहाल एक पक्ष हमारे साथ था, देखिए हम किसी की। एक मिनट, ये मेरा भाई है, 20 साल से जी हाँ जी मैडम जी, ये है कि ये बंदा काम करता है काफी दिनों से, ये कि इसको काफी धमकाने वाले बंदे आते भी हैं। मैं कैसे दे दिए इन्होंने? हाँ, पैसे उन्होंने दे दिए हैं, पेटीएम करा है, सामने आमने सामने करा है, बैंक से हाँ डेट निकल जाएगी। और ये कहता था कि मुझे किसी के पैसे देने हैं, तो हमने पैसे इसको दिए थे, हमारे सामने दिए हैं, तो धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। क्या तरीका है ये? कल को ये खुदा ना खास्ता कुछ कर लेता है, कल को जिम्मेवार कौन होएगा? पुलिस प्रशासन कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा है, 20 बच्चे ने छोड़ के चले गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए फरीदाबाद दिखा रहे हैं आपको इस तरीके की खबरें। अगर आप भी किसी से पैसे ब्याज पर लेते हैं तो लिखत पढ़ा जरूर करें, और मैं तो कहूंगी कि ऐसे मामलों में कार्यवाही जरूर होनी चाहिए, जो भी दोषी हो। मैं चाहती हूँ ये है जी, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। और देखिए सख्त आदेश है कि ब्याज पर पैसा नहीं दे सकते, गलत है, अगर कोई देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक केस मैं आपको दिखा रही हूँ, डीजीपी के आदेश के बावजूद भी आखिरकार ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आप देखिए कितना परेशान है, दिए तो दिए, पैसे ले भी लिए, उसके बाद क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर पैसे ले लिए हैं तो गलत है, नहीं लिए हैं तो सामने आए, जो भी दोषी हो, ये हो या वो हो, मैं तो कहती हूँ कार्रवाई की जाए। तमाम खबरों के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग इस वीडियो को देखें और वो एक सबक लें।